आज हम पढ़ेंगे संचरण। ये संचरण रस्ट जंग लगना जिसे हम कहते हैं। जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, आइए देख लेते हैं। संचरण आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत की रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तब वे संचरित हो जाती हैं। आपने वास्तव में देखा होगा कि तांबे की सतह पर जब ऑक्साइड की परत चढ़ती है तो वह हरे रंग की हो जाती है। ठीक, हरे रंग की परत हो जाती है। चांदी की सतह पर मलिन हो जाता है, अर्थात चांदी की सतह काली पड़ जाती है। आपने देखा होगा। चलिए आगे मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखा देता हूँ। जो पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं वह वास्तव में लोहे पर जंग लगने की पिक्चर है। ये भी लोहे पर जंग लगने की पिक्चर है। लोहे पर जंग लगने के पश्चात उस पर लाल भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। इस प्रकार से लोहा पूरी तरह खराब होने लगता है। लोहा धातु को सर्वाधिक नुकसान होता है जंग लगने से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर इसी में है, आगे देखेंगे आप। देखिए ये ट्रेन का एक पार्ट है, ये भी जंग लगने के कारण पूरी तरह खराब हो चुका है। इस प्रक्रिया को संचरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संचरण के अन्य उदाहरण हैं। संचरण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहा, रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी हुई वस्तुओं की अधिक क्षति होती है। लोहे का संचरण एक गंभीर समस्या है और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। इस अध्याय 3 में आपको संचरण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। इसे हम इसके उपाय और जान लेते हैं, किस प्रकार से संचरण से बचा सकता है। संचरण से बचाव के उपाय क्या हैं? तो संचरण से बचाव के उपाय, यहाँ संचरण से बचाव के उपाय में मैं आपको सीधे सीधे उपाय बताऊंगा। सबसे पहले एक तो ग्रीस लगाकर भी इसे बचा सकता है। ठीक, अगर वस्तुओं पर ग्रीस लगाया जाए, लोहे की वस्तुओं पर, तो उसे बचा सकता है। ग्रीस के बाद इसमें अपन देखते हैं कि पेंट लगाकर बचाने की विधि है, तो पेंट लगाकर भी इसे बचा सकता, पेंट करके भी धातु को बचा सकता है, वार्निश पोत कर। ठीक, और साथ साथ में गैल्वेनाइजेशन अर्थात जस्ता धातु की परत चढ़ाकर भी इनको बचा सकता है। जस्तीकरण द्वारा भी इन्हें बचा सकता है। जस्तीकरण इसे जैसे कहा जाता है। ये तो 3 प्रकार हैं इनके बचाने के उपाय हैं। तीनों प्रकार में ग्रीस लगाकर, धातुओं पर पेंट करके, उनका जस्तीकरण द्वारा भी इन्हें संचरण से बचा सकता है। अगला बिंदु है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से तात्पर्य होता है, विकृत का मतलब होता है बिगड़ जाना, गंधिता से तात्पर्य है गंध का बिगड़ जाना या स्वाद का बिगड़ जाना। तो यहाँ बताया जाता है कि वसा युक्त भोज्य पदार्थ या तेलीय भोज्य पदार्थ या खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रहे तब उसका स्वाद व गंध
कैसी हो जाती है आप सब जानते हैं। आप उसे कह सकते हैं तेल चढ़ गया है, स्वाददार नहीं लग रही है। तो ये सब काय के उदाहरण है? विकृत गंधिता के उदाहरण है। ये उपचयित होने पर तेल व वसा विकृत गंदी हो जाती है। औपचयित का मतलब होता है ऑक्सीकृत होने पर, अर्थात ये वायु के संपर्क आने पर उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और जिनकी वसा या तेल का है विकृतीकृत हो जाती है, अर्थात उनकी गंध बिगड़ जाती है, स्वाद बिगड़ जाता है तथा उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय व वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ, अर्थात इस उपचयन को कैसे रोका जाए, इस ऑक्सीकरण को कैसे रोका जाए, तो उसके लिए प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं वसायुक्त भोज्य पदार्थ के साथ में। तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है, अर्थात ऐसी जगह पर इन सामग्रियों को रखा जाता है जहाँ वायु प्रवेश न कर सके, ठीक, जिसके कारण वायु प्रवेश नहीं करेगी तो वो उसका उपचयन बंद हो जाएगा और वह सुरक्षित रखी रहेगी। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। आपने चिप्स के पैकेट्स में देखा होगा, एयर जो भरी रहती है, हवा जो भरी रहती है, वो वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसे हटाकर उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है ताकि नाइट्रोजन के कारण वह ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक इनर्ट वातावरण तैयार करता है, अर्थात अक्रिय वातावरण तैयार करता है, अर्थात वो वायु से संपर्क होने नहीं देता, ऑक्सीजन से उसका संपर्क होने नहीं देता। इसके बाद प्रश्नोत्तर आएंगे। प्रश्नोत्तर आप चाहें, आपको अगर आवश्यकता है प्रश्नों के उत्तर की, पाठ्यगत प्रश्नोत्तर जो आते हैं उनको लिखने की, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दें, मैं आपको उनकी PDF फाइल उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक। कल हम अगले पार्ट से अगले वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। पहले ऐसी मैं फिर कहूँगा बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसमें आपको पाठ्यगत और पार्ट टू पार्ट, लेसन टू लेसन सामग्री लेकर आऊँगा वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 विज्ञान में। और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।